वो परम पिता परमात्मा, वो सतचित्त आनंद स्वरूप, वो सत्यम शिवम सुंदरम, उसने मुझे अपना समझकर एक डगर दिखाई है और डगर दिखाकर ज्ञान के द्वारा साहस भरा है। जहां अगर मगर नहीं करनी, कदम कदम पर वो परम पिता परमात्मा गाइडेंस दे रहा है, मदद कर रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी पुरुषार्थी हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं अपने स्वरूप में पुनः लौटने के लिए। जो कहीं खो गया है, विस्मृत हो गया है, चाहना हम सभी की यही, जो परमात्मा हमें रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये सारा ज्ञान जो है वो स्वरूप में स्थित होने के लिए है। ये समझ तो है, लेकिन हम प्रैक्टिस कितनी करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ये देखना जरूरी है। इसलिए मैं पूछना चाहूंगी, तो हम सभी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि कल जो बाबा ने हमें कहा मुरली के अंदर अभ्यास करने के लिए, एक अपनी स्टेज और एक अपना स्टेटस। स्टेज पे रहना है और स्टेटस के स्वरूप में रहना है, उसकी स्मृति में रहना है, उसकी धारणा में रहना है। तो आज सुबह अमृत वेले कितनों ने इस स्वरूप में स्थित होकर बाबा से रूह रिहान की है? एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कितने हैं जो महावाक्य सुने थे, उन्हें अमृत वेले पहले तो रिवाइज किया कि बाबा ने प्रारंभ में हमें क्या कहा था, बाबा हमें किस दृष्टि से देखते हैं, कौन सा तिलक, कौन सा ताज, कौन सा तख्त। तो दो दो जो तख्त बताए, जो ताज बताए, वो कौन से हैं? क्योंकि बाबा ने कहा अभी स्थूल में भी वो साकार में कौन से हैं, ये थोड़ा भविष्य में सिर्फ मिलेंगे, लेकिन वर्तमान समय भी। तो क्या हमने वो तिलक लगाया सुबह, वो पवित्रता का तिलक, वो प्रकाश स्वरूप का तिलक, उसका अभ्यास किया? और फिर उस तिलक वाली स्टेज में स्थित होकर जो बाबा ने हमें गाइडेंस दी, क्या उस पे मैंने मनन चिंतन किया? क्या उस स्वरूप में मैं स्थित हुआ? अगर रहा तो कितनी देर मेरी वो स्थिति रही? तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि दिन भर में जो हमने प्रैक्टिस की, बाबा कहता है तुम्हारा एक ही क्वेश्चन है कि इस स्टेज को मैं कर्म क्षेत्र में कर्मणा करते हुए कैसे कंटिन्यू रखूं, कैसे बना के रखूं। तो बाबा ने हमें माउंट आबू वालों का एग्जाम्पल भी दिया था, उस वरदानी भूमि का, उस कल्याणकारी भूमि का, उस भगवान के अवतरण की भूमि का, कि वहां वायुमंडल भी है और जिनसे आप प्रेरणा ले सको, जिनके कर्म के द्वारा देख कर सीख सको, जो लिविंग एग्जाम्पल हैं। तो क्या उनके गुणों का स्मरण आया बुद्धि के अंदर? तो पहले हम उस स्मृति में थोड़ा बैठेंगे, उसके पश्चात आज के जो बाबा का संदेश है वो पढ़ेंगे।
तो मेरा सभी से आग्रह है, निवेदन है कि सभी इस शरीर के भीतर विदेही होकर बैठे, अलग होकर बैठे। पहले तो खुद को ही देखो, चले जाओ इन आंखों के पीछे, और जैसे खिड़कियों से बाहर देखते हैं, ठीक वैसे इन नैनों के पीछे से देखो, ये खिड़कियां हैं। बाहर का जो भी दिखाई देता है वो दृश्य है। ये देह भी दृश्य है मेरे लिए। और मैं हूं दृष्टा। भ्रुकुटी में अविनाशी दीपक को देखो, इमर्ज करो इसे। मन को उड़ान भरने की बहुत आदत है। मन से कहो, अगर तूने उड़ना ही है तो चलो उस आसमान की तरफ उड़ान भरे। अगर तूने चिंतन ही करना है, सोचना ही है, तो चलो प्रभु चिंतन करें, श्रेष्ठ चिंतन करें, कल्याणकारी चिंतन करें, स्व उन्नति का चिंतन करें, समाज के कल्याण का चिंतन करें। ऐ मन, तेरे में अनंत संभावनाएं हैं। खुलने दे उन संभावनाओं को। उस जलते हुए दीपक को देखो जो भीतर है। और परम पिता परमात्मा जो सूर्य के समान है, उस ज्ञान सूर्य से प्रकाश की किरणें, इंद्रधनुष्य किरणें मुझ पर बरस रही हैं। I am fully protected by divine power. महसूस करें कि वो परम पिता परमात्मा इन किरणों रूपी हाथों से मुझे देने के लिए आया है कुछ। मेरा सौभाग्य जगाने आया है। मेरी सूर्य प्रतिभा को जागृत करने आया है। अपने नैनों को प्रकाश का देखें, ललाट की भीतर प्रज्वलित उस ज्योति को देखें। अपने मुख के चारों ओर विकसित प्रभा मंडल को देखें। जैसे उस प्रकाश में अपने चेहरे को देखें। अपनी से रोशनी को चारों ओर फैलता हुआ देखिए।
3 बार ओम ध्वनि करेंगे। ओ ओ शांति शांति शांति। Rub your both hands, make it warm। अपने सिर पे रख दें। धीरे से आंखें खोल दें। ओम शांति। ये जो परम पिता परमात्मा की अव्यक्त वाणियां हैं, ये वाणियां मैंने कल भी कहा था कि हमें गाइड करती हैं उस सूक्ष्म यात्रा में आने वाले व्यवधान को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे पता लगे कि मैं मंजिल के करीब पहुंच चुका हूं। जैसे हम कहीं बाहर से आए अपने घर की तरफ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ, तो रास्ते के चिन्ह हमें इंगित कर देते हैं कि अब फासला कितनी दूर है। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारी संपूर्ण अवस्था है, उसको अब कैसे पता लगे कि इतने साल हो गए हमें इस यात्रा पर चलते हुए, हम मेहनत कर रहे हैं अपने साथ, खुद के साथ, अपने स्वभाव संस्कारों के परिवर्तन के लिए। तो मेरे भीतर कितना इम्प्रूवमेंट हुई है, कितना मैं प्रभु पसंद बना हूं, अन्यों के पसंद बना हूं और खुद के भी पसंद बना हूं। क्योंकि कहीं अपने आप को यातना देकर उस मार्ग पे थोड़ी ना बढ़ना है। ये मार्ग तो खुशी खुशी आगे जाने का है। ये हम अपनी मर्जी से हमने ये मार्ग का चयन किया है, किसी ने हमें फोर्स नहीं किया है। ये हमारे स्वभाव संस्कार के अनुकूल हमें लगा है, तब हमने इस मार्ग के ऊपर कदम रखा है। अब ये है कि उसको जाने। कई बार तो क्या होता है कि हमने पहले जो किताबें पढ़ी हुई हैं या इस मार्ग में आने से पूर्व भी, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा तो जो इस मार्ग का होगा शुरू से प्रारंभ हो चुकी होगी। अधिकांश हम सबके अनुभव सुनते हैं तो यही बताते हैं कि हमारा घर बहुत धार्मिक भावना वाला था, हमें परमात्मा में बहुत आस्था थी। ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं। तो उस समय हमें विविध प्रकार के अनुभव भी होते हैं, लेकिन हम ना तो उसको व्यक्त कर सकते हैं, ना शब्दबद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो हमारे वी हैव सम लिमिटेशंस कि हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि ये भी कोई ऐसी घटना है, उसे बड़े सहज रूप से हम ले लेते हैं। क्योंकि इसी यात्रा में चलते चलते कई बार भगवान भी हमें बड़े सहज रूप से मिल जाते हैं। जैसे किताब का कोई पन्ना पढ़ते पढ़ते आप उसको पलट दें, या कोई हवा का झोंका आ जाए और आपको स्पर्श कर जाए, ऐसे ही कुछ इस तरह का ही होता है। तो वो कई बार स्पष्ट नहीं हो पाता है।
और कई बार हम किन्हीं किताबों में या बुक्स में पढ़ते हैं, किसी महात्मा की जीवनी पढ़ते हैं, तो जब ऐसा कुछ होता है कि जो आपने कभी अनुभव किया था और सेम वैसे ही वहां पर कहीं थोड़ा सा इंगित हो जाता है, तो आपको लगता है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा। लेकिन कितने लोग हैं जो इतना इस तरह का अध्ययन कर पाते हैं या हर समय अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परम पिता परमात्मा ने पहले तो हमें ज्ञान दिया। जो साप्ताहिक कोर्स आप करते हैं, ये डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य हैं जो बताए जाते हैं, और उसके पश्चात ये अव्यक्त वाणियां जिसमें पग पग पर विधि और विधान बताया जाता है हमें सिद्धि स्वरूप बनाने के लिए। तो कल भी हमने ये वाणी पढ़ी थी कि परम पिता परमात्मा कैसे हमें ताज तख्त और तिलक के द्वारा श्रृंगार करते हैं हमारा, कैसी मनोवृत्ति हमारी होना चाहिए, हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए, मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वो हमने कैसे उसको देखना है। हर टाइम अपनी चेकिंग में अगर हम व्यस्त रहते हैं तो हमें किसी को देखने की फुर्सत ही नहीं है। धीरे धीरे फिर अपने आप हम आत्म अभिमानी बनना शुरू हो जाते हैं। ये कहना नहीं पड़ता कि मैं कैसे आत्म अभिमानी बनूं, कैसे योग लगाऊं, क्योंकि आप जब उस यात्रा के अंदर और उस स्वरूप में अपनी ही चेकिंग करते हुए कई बार टिक जाते हो, तो परमात्मा बरस जाता है, उसका स्पर्श आप महसूस करते हैं। होने वाली घटना जो है वो पहले से ही पता लग जाता है और आपको वो इतना सहज लगता है, ओह ये तो मेरे अंदर सोच आई थी, ये कल मैंने सोचा था और आज हो गया। तो जितनी जितनी साधना करते चले जाएंगे, अपना इंट्रोस्पेक्शन करते चले जाएंगे, स्वरूप की स्मृति में टिकते चले जाएंगे, उतना उतना ये जो गैप है आने वाली घटनाओं का पता लगना या फिर अपने मैं मंजिल से कितनी दूर हूं, वो भी आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा। क्योंकि भीतर में जो आनंद की लहरें उठती हैं विदाउट रीजन, तो ये क्या है, ये क्या है? जब तुम कदम आगे रखते हो उस परमात्मा के मार्ग पर, अपने मंजिल के करीब होना शुरू हो जाते हो, तो परमात्मा भी खुश होता है। वो भी, उसकी दृष्टि में भी तुम जाते हो। जब तुम्हारी निगाहें उसकी तरफ जाती हैं तो उसकी निगाहों में भी आप आ जाते हो। और उसकी दृष्टि में आना अर्थात क्या? हमारा निखार हो जाना, हमारा श्रृंगार हो जाना। और जब श्रृंगारित होती है आत्मा तो बड़ी खूबसूरत लगती है। तो आज बाबा ने हमें विश्व सेवा कैसे करनी है, क्योंकि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, और इन चारों के द्वारा हम सेवा भी कर सकते हैं। तो बाबा ने फिर हमें अंत में बताया कि मनसा सेवा आपने कैसे करनी है। तो आज बाबा ने हमें बताया है कि ये जो अंतवाहक शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके द्वारा हम सेवा कैसे कर सकते हैं। उस समय हमारी भाव दशा कौन सी होनी चाहिए? तो आज हम वाणी पढ़ेंगे, ये 11 फरवरी 1971 की है, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा। बाबा ने बताया कि 1 सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, क्या हिसाब निकाल सकते हैं? फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मरने के बाद आत्मा 1 सेकंड में कहां की कहां पहुंच जाती है, ऐसे आप भी ये जो सूक्ष्म शरीर है, अंतवाहक शरीर है, जो एस्ट्रल बॉडी है, उसके द्वारा पहुंच सकते हो क्या, जिसको अंतवाहक शरीर कहा जाता है। बाबा कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों का गायन है
कि अंतवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, तो उसका अर्थ क्या है? ऐसा नहीं, क्योंकि प्रारंभ में तो दिव्य दृष्टि के द्वारा सब पाठ चला है, तो बाबा कहते ये ऐसा नहीं कि अंतवाक ये जो दिव्य दृष्टि है ये उन लोगों का ही गायन है, नहीं, लेकिन सभी का है। देख लो बाबा क्या कह रहे हैं, सभी का गायन है। तो ये लोग तो अंतवाक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन बाबा अभी उसका यथार्थ अर्थ बताते हैं। क्या इसका अर्थ है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वो है ये स्थिति। अंतवाहक का अर्थ, वाहक में ना जो वाहन होता है, ये होता है ना, वो जैसे वाहन होता है, कोई न कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है ना, और वाहन के द्वारा कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है, तो ये स्थिति होने से क्या होगा, एक सेकंड में कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतवाहक शरीर। वस्तुतः क्या है, ये बाबा कहते हैं तुम्हारी अंतिम स्थिति का गायन है। ये अंतवाहक शरीर कब बनेगा अंतवाहक? बाबा ने कहा ये अंतिम स्थिति का गायन है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस समय आप अपने जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, जो देह का भान है, उससे बिल्कुल क्या होते हैं, परे होते हैं। इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर भी कह देते हैं। जब आप गहन योग आपका लग जाता है, तो बिल्कुल आपको ये शरीर जो है उसका बोध नहीं रहेगा, इसकी जो स्थूलता है उसका बोध नहीं रहता है। एकदम साइलेंस होती है, एकदम। और वो शांति जो होती है वो बड़ी मीठी शांति होती है, सुख पूर्वक की होती है। तो बाबा कहते इस समय के आप सभी के अनुभव की ये बातें हैं, ये जो कहानियों के रूप में बनाई गई है, ये सब आपका जीवन ऐसा था। एक सेकंड में ऑर्डर किया तो वहां पहुंचो, तो वहां पहुंच जाएगा। संकल्पों की सिद्धि हुई ना, ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो कि सेकंड में ऑर्डर किया कि मैं ग्लोब के ऊपर बैठा हूं, तो क्या वहां पहुंच जाते हो? सेकंड में ऑर्डर किया सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा बाबा के सामने, उनकी भ्रुकुटी में शिव बाबा का अवतरण हुआ और वहां से दृष्टि ले रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में भी शिव बाबा के दर्शन क्या सेकंड में कर सकते हो? ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो। जैसे आजकल बाबा ने कहा साइंस भी स्पीड को क्विक करने में लगी हुई है। मिंट मोटर, बाबा ने कहा लास्ट में तो मिंट मोटर की तरह लोग आते जाएंगे, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी कृति, तुम्हारी हर चीज जो है वो सेवा करेगी। जहां तक हो सकता है समय कम लगे और सफलता ज्यादा हो, ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। ऐसे ही कौन? साइंस वाले। साइंस वाले क्या करते हैं, कम समय में ज्यादा सफलता, ऐसी मेहनत कर रहे हैं। आप देखते रोज साइंस के साधनों में नई नई इन्वेंशन होती जाती है, इंप्रूवमेंट होती जाती है, रिफाइन होते जाते हैं। ऐसे आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बातों में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। जितनी जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी, बाबा ने कहा, उतना क्या होगा, उतना उतना वो फाइनल स्टेज के नजदीक आएंगे।
स्पीड से ही क्या होगा, अपनी स्टेज पर पहुंच जाएंगे। तो क्या करना है, बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी स्पीड कैसी है। तो ये तो हम सब व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं ना कि मेरी मनस्थिति की स्पीड क्या है। हुँ? तो स्पीड से स्टेज को परख सकते हो कि मैं कौन सी स्टेज पर हूं, क्योंकि लास्ट में तो कर्मातीत अवस्था बनानी है ना। तो कितनी देर कर्मातीत रहता हूं, कर्म करते हुए अगर आप अभ्यास करेंगे कि कर्म करते हुए मैं साइलेंस में हूँ, भ्रुकुटी में मेरे दीपक जग रहा है, तो आप देखेंगे कि कार्य करने का एक अलग ही आनंद है। और ये अवस्था बार बार जो अमृत वेले अभ्यास करते हैं वो बार बार वो स्मृति सामने आ जाती है। इसलिए बाबा अमृत वेले को इतना महत्व देते हैं। अभी सभी महान पर्व शिवरात्रि मनाने का प्लान बना रहे हो, फिर नवीनता क्या सोची है। बाबा ने कहा क्या नवीनता सोची है शिवरात्रि के लिए। तो जैसे सभी अपने यहाँ पे झंडा तो लहराते हैं, तो बाबा ने कहा अपने अपने सेवा केंद्रों पर झंडा भले लहराओ, लेकिन हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा भी लहराओ। अब बाप की प्रत्यक्षता का झंडा कैसे होगा, उसको भी बाबा आगे स्पष्ट करेंगे। और ये कब होगा, झंडा कब लहराओगे, कब होगा, जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से ही शक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। तो परसों की मुरली में ये था ना, क्या था, कौन सा रूप बाबा ने कहा, संहारी और अलंकारी रूप। तो बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप अर्थात क्या, तुम्हारा संहारी और अलंकारी ये दोनों स्वरूप हो। जिस समय स्टेज पे आते हो, एक तो बाबा ने कल कहा था कि हर समय अपने आप को स्टेज पे समझो। दूसरा ये है कि जब आप स्टेज पे भाषण करने के लिए जाते हो, जो वर्ल्डली स्टेज है, उस पे भी जब आओ तो तुम्हारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए, उसके लिए किस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए, तुम्हारी मानसिक भूमिका कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में भी आज बाबा ने बहुत महीन बात बताई है, जिससे हम अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। बाबा ने बताया कि क्या करना है, स्टेज पर आते हैं उस समय पहले क्या करना है, क्या करना है, अपनी स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर स्टेज पे आना है। अपनी मनस्थिति को अच्छा बनाने के पश्चात स्टेज पे आओ। इससे क्या होगा, जब आपकी स्टेज अच्छी होगी, मनस्थिति अच्छी होगी, तो जो लोग हैं आपके सामने, लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो, ऐसा बन के आओ। क्योंकि बाहर से आप पोज कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन जब आप ज्ञान में आते हो तो दूसरों के सामने आपका आंतरिक स्वरूप जो है वो दिखाई देता है। यहाँ तो बाहर और भीतर एक होके आना है, क्योंकि जो भीतर होगा वही तो बाहर रिफ्लेक्ट होगा। तो बाबा ने कहा कि जब आपकी स्थिति की मतलब आपकी स्टेज अच्छी होगी और फिर आप स्टेज पे आएंगे तो क्या होगा, जो लोग हैं ना उनको आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार होगा। तो बाबा ने कहा जैसे और तैयारियां करते हो वैसे ये भी अपनी तैयारी देखो। अपने आप को देखो, स्टेज को तो देख लिया, स्टेज का श्रृंगार बहुत सुंदर कर दिया, और अपना श्रृंगार, स्टेज का श्रृंगार बनाते बनाते अपना श्रृंगार बिगाड़ लिया। ऐसा नहीं करना, लेकिन क्या करना है, अपनी तैयारी देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूं। कौन सा है अलंकार,
कल बाबा ने कौन से 2 ताज हमें बताए थे? कौन से 2? लाइट और माइट। तो बाबा कहते लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हो। लाइट हाउस और माइट हाउस, शक्ति स्वरूपा भी हो और भ्रुकुटी में यहाँ पर स्थित। ये स्टेज जो है, इस स्टेज पर खड़े होके आना है। जब दोनों स्वरूप होंगे तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगे। क्योंकि बाबा जैसे गाइड है, ऐसे तुम बच्चे भी तो मास्टर गाइड हो ना। बाबा आप समान बनाते हैं। अब वो कैसे होगा? कैसे दूसरों को गाइड करेंगे? कैसे वो प्रभावित होंगे, उनकी आत्मा जो है इस ज्ञान के प्रति? तो बाबा ने कहा जो बाप शब्द है उसमें इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो, जो ये शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, जो अनाथ को सनाथ बना दे। बेचारे अनाथ बन के इधर उधर भटक रहे थे ना, वो बाबा शब्द इतना मीठा हो, इतना शक्तिशाली हो, इतना रुआब से आप बोलो तो क्या होगा? जैसे किसी ने ज्ञान अंजन लगा दिया, अनाथ को सनाथ बना दिया हो ऐसा। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो। अब शक्ति कैसे भरनी है? बाबा ने कहा जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय की स्थिति, एक तो तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? 4 चीजों का ध्यान रखना है बाबा ने कहा। नंबर 1, एक तो तुम्हारे भीतर करुणा होनी चाहिए, तरस आना चाहिए कि बेचारे कैसे भटक रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए देखो कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। भगवान को नहीं जानते थे तो क्या हुआ? जो देवी देवता है ना, उन्हें ही याद कर रहे थे, और उन्हें याद करते करते जो परम पिता परमात्मा था उसको भूल गए, अपने आदि अनादि स्वरूप को भी भूल गए। तो बाबा कहते हैं कि आपने क्या करना है? एक तो तरस आना चाहिए, दूसरा मन के अंदर उनके कल्याण की भावना होनी चाहिए, तीसरा जो तुम्हारे शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए? स्नेह के शब्द होने चाहिए। कई बार ज्ञान बोलने में भी एक अलग तरीके का जो शक्ति है, उसमें शब्दों का कई बार उपयोग मर्यादा से बाहर नहीं होना चाहिए। कई बार मिठास एक साइड में रह जाती है और सीधा सीधा ज्ञान सुनाने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा अति स्नेह के शब्द हों। चौथा, बाबा ने कहा स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो, आपका रुआब तो हो चेहरे पर, लेकिन शब्दों में मिठास हो। हमने ये चीज दादियों में देखी है। बाबा ने कहा अपनी जो स्थिति है उसको और अपनी स्मृति को, स्मृति स्वरूप और अपनी स्थिति, फिर वैसे इम्बॉडीमेंट हो जाए, वह स्वरूप धारण कर ले। तो स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर फिर आपने जाना है। फिर अंदर में भाव कौन सा हो? ऐसे समझो जब किसी को भाषण दे रहे हो तो तुम्हारी जो स्टेज है कैसी हो, कौन सा भाव हो? ऐसे समझो कि अपने को कई समय से पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूं। इसलिए आई हो स्टेज पे, जो इतने समय से भक्त पुकार रहे थे। किसको? मुझे पुकार रहे थे। तो
पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात कराने के लिए आई हूं। ये अपने अंदर रखना है। बाबा ने कहा इस रीति से अब क्या करेंगे, अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि और कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हो। कौन सा रूप हो मेरा, कौन सा रूप हो, रूहानी रूप। फिर रूहानी दृष्टि और वृत्ति कौन सी हो, कल्याण की। तो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं या बाबा में बता रहा है, तो अपने आप को चेक करना है कि रूहानी रूप कौन सा है। यहां आ जाएंगे केंद्रित अपनी आत्मा में, और दृष्टि में कौन सा भाव है, शक्ति स्वरूप है। दृष्टि में आप, बाबा कहते हैं कई बार कि अपनी एक आंख में आप लोग रखो सुख धाम और दूसरे में शांति धाम या परम धाम। तो अगर हमारी नजर में ये दोनों चीजें रहेंगी तो दूसरों को क्या दिखाई देगा, और हृदय में कल्याण की वृत्ति, तो बाप को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ये देखो कौन सा श्रृंगार बाबा हमें करके जाने को कहते हैं। बाबा ने कहा समझा क्या करना है। बाबा ने कहा सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है। अक्सर क्या होता है, कहीं बोलना हो तो पॉइंट्स याद कर रहे हैं, सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी। क्या करना है, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था भाषण नहीं भासना देनी है। तो भासना कैसे आएगी, जब योग युक्त स्थिति होगी, जब रूहानी स्वरूप होगा, जब दृष्टि ऐसी होगी, रूहानी ही वृत्ति, कल्याण की वृत्ति होगी जब, तब दूसरों को भासना आएगी। क्योंकि दिल की बात दिल को छूती है और वो सत्य बात छूती है। और बुद्धि के एक्रोबैटिक से जो हम बोलते हैं, तर्क करते हैं, वो बुद्धि को प्रभावित करती है, लेकिन वो भी थोड़ा टाइम रहती है, ऐसा। तो बाबा ने कहा भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। व्यक्त से अव्यक्त में, जैसे लोरी सुनाते हैं ना, तो लोरी सुनाते हैं या गीत गाते हैं, तो उसमें क्या होता है, शब्द तो यहाँ के हैं, लेकिन शब्दों से पार वो ले जाती हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा की जो अव्यक्त वाणियां हैं, वो भी क्या करती हैं, व्यक्त से अव्यक्त प्रदेश की यात्रा करा लेती हैं, हमें उस सीट पर स्थित करा देती हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं जब भी अव्यक्त वाणी हम सुनते हैं, या बाबा की कोई भी साकार वाणी भी क्यों ना सुने, क्या समझ के बैठे हैं, अपने को रूह समझ के बैठना है। मैं आत्मा, वो सर्वशक्तिवान परमात्मा मुझे सुना रहा है, अरे मैं उसको पसंद आया हूँ, कितना सौभाग्यशाली हूँ। मुझे अपना भाग्य बनाने के लिए भगवान की बात तो सुननी चाहिए, अमल में लाना चाहिए। ऐसा अपने आप अंदर में फिर ये संकल्प चलने लगेंगे। तो बाबा ने कहा भाषण की तैयारी ज्यादा करते हो, लेकिन बाबा कहते रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हो। क्योंकि उनको कहाँ ले जाना है, भाषा से परे, परे ले जाना, इस पार से उस पार ले जाना है। तो बाबा कहते हैं अपना जो रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति है ना, उसकी तैयारी पर अटेंशन कम देते हैं। इसलिए इस बारी ज्यादा तैयारी इन बातों की करनी है। कौन सी, अपनी स्टेज पर जाने की, जो खुद की स्टेज है, जो रूहानी दृष्टि वृत्ति और कल्याण की भावना है, वो अपनी चेक करके वो स्वरूप अपना धारण करना है। और
जब मैं भाषण करूं तो मेरे शब्द ऐसे हों, ऐसे शब्द हों कि जो वो स्थूलता है वो सूक्ष्मता में परिवर्तित हो जाए। लेकिन ये कब होगी? जब मेरे अंदर वेस्ट का जो वेट है वो कम होगा, तब ये स्थिति आएगी। इसलिए इस बारी ज्यादातर इस बात की करनी है कि हरेक के दिल पर बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है, ताकि हर कोई गा सके, हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। किसी भाई बहन के प्यार की नहीं, फिर तो वो तो देहधारी हो गया ना। उस परमात्मा की स्मृति में वो आत्मा खो जाए, मेरी याद में नहीं। उसे ऐसा आबाद कर दो कि सब यादों से मुक्त होकर सिर्फ एक की याद में उसकी बुद्धि जुट जाए। फिर बाबा ने कहा कि जो मधुवन वाले हैं वो क्या सर्विस करेंगे। मधुवन वालों के लिए तो विशेष बाबा की दृष्टि होती है। बाबा ने कहा मधु वालों, ये बाहर वालों जो हम लोग गए थे मिलने उनके लिए था, अब मधुबन वालों ने क्या करना है? उस दिन खास बाप दादा अव्यक्त वतन में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। वहां वतन में आकर सभी तरफ की सर्विस भी देख सकेंगे। सारे आश्रमों में क्या क्या हो रहा है शिवरात्रि में, वो सारा देख सकेंगे। फिर बाबा ने समय दिया कि खास किस समय बैठना है। शाम को 7 से 9 बजे का ये 2 घंटे खास सैर कराएंगे। बाबा ने कहा सबको सैर कराऊंगा। और कैसे कराऊंगा? बाबा ने कहा जैसे संदेशियों को ले जाते थे ना, संदेशियां जाती है ना, जैसे हम सब देखते हैं कि कैसे गुलजार दादी चली जाती है ना, सभी स्थानों की सैर कराने। इसी रीति से मधुबन वालों को यहाँ बैठे हुए सब स्थानों की सर्विस की सैर कराएंगे। संदेशी भी जब जाती है तो देह तो यही होती है ना, मनसा से जाती, सूक्ष्म शरीर से जाती है ना। तो अगर बिना मेहनत के सारा सैर कर लो तो और क्या चाहिए। इसलिए मधुबन वाले उस दिन क्या करेंगे? अपने को इस स्थूल देह से परे अव्यक्त वतनवासी समझकर बैठेंगे। देखो कैसे बैठना है, कैसे बैठना है। ये डायरेक्शन जो मधुबन वालों को है ये आप लोगों को भी है, क्योंकि सब मधुबन निवासी हैं, घर तो वो है। ये सारे जहां पर हमें, ये तो सेवा स्थान है ना, बाबा ने सेवा के लिए भेजा है, स्पेशल ड्यूटी दी है। कुछ आत्मा आपके द्वारा निकलनी है, आपका भी भाग्य बनाना है। इसलिए तो बाबा कहते हैं मधुबन वाले उस दिन अपने को क्या करेंगे? इस स्थूल देह से परे अव्यक्त वतनवासी समझकर बैठेंगे। तो सारे दिन में क्या होगा? सारे दिन में अनुभव करेंगे। फिर सुनाना कि क्या अनुभव हुआ। बाबा ने कहा अगर उस दिन, बाबा के जिस दिन की डायरेक्शन है ना, अगर उस दिन अपना थोड़ा भी पुरुषार्थ करेंगे तो सहज ही अनोखे भिन्न भिन्न अनुभव करने के वरदान को पा सकेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, शाम को भी नुमा शाम को बैठो, अमृत वाले बैठो। तो क्या होता है? अमृत वाले वरदान ये तो मिलते हैं। हमारी अवस्था भी ऊंची होती है। हम जब अनुभव होगा तो प्रश्नों से पार हो जाएंगे। फिर ये जो प्रश्न करते हैं कि योग नहीं लगता है, कैसे करें, या पुरुषार्थ क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कोई करते रहते हैं। तो जब अनुभव हो जाएगा ना तो फिर प्रश्नों से पार हो जाएंगे, फिर प्रश्न नहीं करेंगे, भीतर से उत्तर आएंगे। समझा? बाबा ने कहा 7 से 9 शाम को खास याद का प्रोग्राम रखना। ये तो सारे दिन का ही निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन विशेष
ये सैर का समय है। ऐसे समय पर हरेक यथाशक्ति अनुभव कर सकेंगे। जैसी हमारी साधना, जैसी हमारी शक्ति, जैसी मनस्थिति, जैसी अवस्था, जैसी व्यवस्था, उसके अनुसार अनुभव होंगे। मधुबन वाले विशेष स्नेही हैं, इसलिए विशेष निमंत्रण है। सिर्फ बुद्धि द्वारा अपने इस देह के भान से अलग होकर बैठना। अब देखो यहाँ पर बाबा ने किस तरह से बैठना है, कैसे अनुभव हो सकते हैं, वो पूरा बता दिया हर एक को कि सिर्फ अपनी बुद्धि से जो देह का भान है उससे अलग होकर बैठना है। आई एम नॉट बॉडी। इसलिए पहला लेसन वही अंतिम लेसन है। पहला पाठ आत्मा को जानना, लास्ट लेसन आत्म स्वरूप बन जाना, आत्म अभिमानी बन जाना। फिर बाबा ने कहा ड्रामा में जो अनुभव होने हैं वो सब होते रहे। संदेशियों के लिए तो साक्षात्कार कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ऐसे अनुभव कर सकते हो। इतना स्पष्ट होगा जैसे इन आंखों से देखा हुआ अनुभव है। अच्छा, फिर बाबा ने ये विधि विधान बताने के पश्चात टीचर्स के साथ मुलाकात की है। तो ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं, अंतवाहक शरीर का अभ्यास करते हैं। तो इसलिए शेष मुरली को कल पढ़ा जाएगा। सभी बैठेंगे, सीधे बैठिए। दत्तचित होकर, क्योंकि हमारा योग, ये जो बुद्धि जो है ना बहुत ज्यादा एक्रोबैटिक करती है, उसी से संबंधित है कि कैसे उसे शांत कर लिया जाए। सीधे बैठेंगे, चलें खुद से खुद ही की बात करेंगे। तो अपने मन बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर लौट आए अपने आप में। भीतर के जगत में लौटने के लिए अंतर्मुखी होने के लिए गहरी सांस भीतर पेमेंट आ गया आपके पास और छोड़ दें। पुनः गहरी सांस भीतर और छोड़ दें। इस आती जाती सांसों को देखेंगे। अपनी ही आती जाती सांसों को देखें। जब सांस भीतर लें और छोड़ें तो सांसों की गति सम रहे।
अपने मन दर्पण के सामने अपने आप को देखें। बाहर से आती हवा के स्पर्श को महसूस करें। अपनी धड़कनों को सुने। अपने आप में इतने एकाग्र हो जाएं कि आपकी धड़कन भी आपको सुनाई दे। वो साक्षी भाव, वो देश से परे होने का भाव, ये मैं नहीं, ये अलग है। अपनी सारी चेतना को जो हेड टू टो फैली हुई थी उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता हुआ देखिए। और देखिए ये पैर विलीन हो गए, ये लोअर बॉडी विलीन, ये अपर बॉडी शोल्डर तक, विलीन हो गई, जैसे लाइट की हो गई, जैसे हवा हो गई। अपनी भ्रुकुटी के अंदर इस लाइट को केंद्रित होता देखिए। जैसे दीपक की लौ जलती है ऐसे। इमर्ज करें, ये दीपक की लौ मैं हूं। दीपक में भी, दीपक की लौ में भी अगर आप कंसंट्रेट करते जाएं तो दीपक के एक पॉइंट पे बहुत ही सुंदर लाइट होती है। हम देखिए ज्योति भी धीरे धीरे उस पॉइंट पे केंद्रित होती चली जा रही है। जैसे आंखों के भीतर एक चमकता हुआ बिंदु होता है, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रकाश की एक रेखा से नीचे उतरकर इस बिंदु के साथ जुड़ी हुई है और इसकी भीतर प्रकाश की वृद्धि होती जा रही है। देखिए
इस ज्योति के भीतर करुणा है, प्रेम की भावना है, कल्याण की भावना है, मधुरता की भावना है। परमात्मा इसे इन गुणों से सींच रहे हैं। वो अपने ज्ञान का जादू इसमें भर रहे हैं, अनुभूतियों से इसे लवरेज कर रहे हैं। कुछ क्षण इसी अवस्था में बैठेंगे, ईश्वरीय ऊर्जा को भीतर धारण करते हैं। महसूस करें इस समय क्या अनुभव हो रहा है। शरीर के बोध से परे एकदम हल्के, गहन शांति में अपने आप को ऊर्जा से भरकर फैलने दे इस लाइट को पूरी बॉडी के अंदर। पुनः अपने आप को हेड टू टो देखिए, सिर से लेकर पैर तक इस ऊर्जा से भरा हुआ अपने आप को देखिए। और यही ऊर्जा चारों ओर विश्व में फैल रही है। आपके आसपास के वायुमंडल एक लहरों की भांति फैल रही है, एक स्पंदन की भांति फैल रही है। इस स्मृति को बनाए रखना। Rub your both the hands, make it warm, और अपने चेहरे पे लगा। ओम शांति।